था। क्या आप जानते हैं, जब एक युवा भिक्षु ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, जब जीवन में बार बार हार मिलती है तब मन को कैसे मजबूत रखें? बुद्ध मुस्कुराए और उसे एक यात्रा पर भेज दिया। ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी। हर पड़ाव पर उसे एक नया नियम मिला जो उसे मानसिक रूप से अटूट बनाता गया। आज हम उसी यात्रा की कहानी जानेंगे, एक ऐसी बुद्धिस्ट कथा जो आपके मन को लोहे से भी अधिक मजबूत बना देगी। आइए इस रहस्यमयी कथा के 8 नियमों को जानें। बहुत समय पहले की बात है। बुद्ध के पास एक युवा भिक्षु आया जिसका नाम था आनंदव्रत। उसका मन बार बार डर, चिंता और असफलता से टूट जाया करता था। वह हर बार नया संकल्प करता पर कुछ ही समय में हार मान लेता। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान बुद्ध, मेरा मन बहुत कमजोर है। कैसे मैं मानसिक रूप से इतना मजबूत बनूं कि न कोई दुख मुझे तोड़े, न कोई हार मुझे हिला सके? बुद्ध शांत मुस्कुराहट के साथ बोले, तुम्हें एक यात्रा करनी होगी आनंदव्रत। यह यात्रा तुम्हें स्वयं के भीतर ले जाएगी। हर स्थान पर तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा जो तुम्हें एक नियम सिखाएगा। इन 8 नियमों को सीखकर जब तुम लौटोगे तब तुम्हारा मन पर्वत की तरह होगा। आनंदव्रत ने झोली उठाई और चल पड़ा। नियम 1, भावना के नहीं, बुद्धि के आधार पर निर्णय लो। पहला गांव आया जहां एक वृद्ध किसान अपने खेत के पास बैठा था। आनंदव्रत ने उससे पूछा, गुरुदेव, मुझे मानसिक शक्ति सिखाए। वृद्ध बोला, जब बारिश नहीं होती तो मैं दुखी नहीं होता, मैं कुआं खोदता हूँ। जब फसल खराब होती है तो मैं रोता नहीं, नया बीज बोता हूँ। याद रखो, मानसिक ताकत भावना से नहीं, बुद्धि से निर्णय लेने में है। आनंदव्रत ने सिर झुकाया और पहला नियम अपने मन में अंकित कर लिया। नियम 2, जो नियंत्रित नहीं कर सकते उसे स्वीकार करना सीखो। दूसरे पड़ाव पर एक विधवा मिली जो अपने बेटे की मृत्यु के बाद भी शांत मुस्कान लिए पानी भर रही थी। तुम कैसे शांत हो? आनंदव्रत ने पूछा। वह बोली, मैंने जो खोया उसे मैं वापस नहीं ला सकती, परंतु जो मेरे पास है उसे दुख में डुबो देना मूर्खता होगी। मन की शक्ति यह जानने में है कि क्या बदला जा सकता है और क्या नहीं। दूसरा नियम था, स्वीकार करना सीखो। नियम 3, प्रक्रियाओं को नियंत्रित करो, हालात नहीं। तीसरे गांव में एक लड़का मिला जिसे हर कोई ताने मारता था, फिर भी वह मुस्कुराता रहा। आनंदव्रत ने पूछा, तुम्हें दुख नहीं होता? लड़का बोला, दूसरों की बातों पर मेरा नियंत्रण नहीं, पर मैं कैसे प्रतिक्रिया देता हूं उस पर पूरा नियंत्रण है। बुद्ध का तीसरा नियम स्पष्ट था, परिस्थितियों से नहीं, अपनी प्रतिक्रियाओं से मन की शक्ति बनती है। नियम 4, हर अनुभव में सीख ढूंढो, शिकायत नहीं। चौथे पड़ाव पर एक शिक्षक मिला जिसे राजा ने दरबार से निकाल दिया था, फिर भी वह बच्चों को सिखा रहा था। आप तो अपमानित किया गया, आनंदव्रत ने कहा। शिक्षक मुस्कुराया, अपमान एक अनुभव है, शिकायत एक विकल्प। मैंने सीखने और सिखाने का विकल्प चुना। यह चौथा नियम था, हर अनुभव में शिक्षा है यदि तुम देख सको। नियम 22, अपनी ऊर्जा व्यर्थ बातों में मत गवाओ। 5वें गांव में एक योगी मिला जो एकांत में ध्यान कर रहा था। जब आनंदव्रत ने उससे नियम मांगा, उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, तुम्हारा मन एक दीपक है और तुम उसे हर हवा में जलाने चले जाते हो। जब तक ध्यान केंद्रित नहीं होगा, शक्ति बिखरती रहेगी। यह था 5वां नियम, अपनी ऊर्जा को बचाओ और उसे सही दिशा दो। नियम 6, क्षमा शक्ति नहीं, मानसिक श्रेष्ठता है। 6ठे स्थान पर एक महिला मिली जिसे उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया था, पर वह फिर भी उनके लिए रोटियां बना रही थी। आनंदव्रत ने पूछा, तुम क्यों? वह बोली, मैं उन्हें क्षमा नहीं करूंगी तो क्रोध मुझे जला देगा। क्षमा उन्हें नहीं, मुझे मुक्त करती है। यह 6ठा नियम था, क्षमा करना कमजोरी नहीं, मानसिक श्रेष्ठता है। नियम 7, स्वयं को स्वीकारो। संपूर्ण और अधूरे रूप में भी 7वें गांव में एक बुजुर्ग चित्रकार मिला जो बिना एक हाथ के भी सुंदर चित्र बना रहा था। आपने हार क्यों नहीं मानी? आनंदव्रत ने पूछा। बोला, क्योंकि मैं अधूरा नहीं, विशेष हूं। जो मेरे पास नहीं है उस पर शोक नहीं, जो है उस पर विश्वास है। 7वां नियम, खुद को अपनाओ, तब ही दुनिया तुम्हें अपनाएगी। नियम 8, मन को वश में करना ही असली विजय है। अंतिम स्थान पर एक गुफा में एक तपस्वी मिला जो वर्षों से मौन में था। उसने कागज पर लिखा, तुम युद्ध जीत सकते हो, धन पा सकते हो, राज्य बना सकते हो, पर जब तक मन पर विजय नहीं, सब व्यर्थ है। ये अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण नियम था,
मन को जीतना ही असली सफलता है। आखिरी मोड़, वापसी ऑन द व्रत। जब लौटकर बुद्ध के पास आया, उसके चेहरे पर एक नई दृढ़ता, शांत आत्मविश्वास और स्थिरता थी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम न केवल एक भिक्षु हो बल्कि एक योद्धा हो, मन का योद्धा। ये 8 नियम तुम्हारे शस्त्र है, उन्हें मत छोड़ना। निष्कर्ष, 8 नियम एक बार और दोहराए, भावना से नहीं, बुद्धि से निर्णय लो। 2, जो नहीं बदल सकते उसे स्वीकार करो। प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखो। सार, हर अनुभव में सीख ढूंढो। हाय, अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाओ। क्षमा को अपनाओ। 7, स्वयं को पूरी तरह स्वीकारो। मन को वश में करो, वही असली विजय है।